देखिए, हमें देखना चाहिए कि हिंदुत्व का जो फिलॉसफी है वो कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। जैसा मैंने बोला कि ये जब जेल में थे, रत्नागिरी के जेल में, तब इन्होंने बैठ के वहाँ पे ये किताब लिखी, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। तो वहाँ तब देश का क्या माहौल था। गांधी जी ने तभी खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही एक डेंजरस सा एक खेल था जो और खिलाफत के बारे में थोड़ा बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध में टर्की के जो सुल्तान थे वो ब्रिटिश के खिलाफ, जो जर्मनी, टर्की वगैरह एक गुट थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया वो दूसरा गुट था। तो टर्की के और विश्व युद्ध के बाद क्योंकि टर्की हार गया, वहाँ के सुल्तान खलीफा जो हैं उनकी सत्ता ख़त्म हो गई थी। तो और खलीफा को कई मुसलमान, खासकर सुन्नी मुसलमान, उनको बहुत ही बढ़ चढ़ कर मानते हैं कि वो पैगंबर साहब के ही अनुयायी हैं, उनके लाइन से आते हैं। तो इसलिए बहुत ही सेंसिटिव एक इश्यू था। पर ये गौरतलब है कि टर्की के खुद के मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि वो खलीफा रहे वहाँ पे, और मुस्तफ़ा कमाल अटाटर्क ने वहाँ पे सत्ता संभाली। उसके बावजूद वहाँ के खुद के लोगों को इनकी दरकार नहीं है, पर यहाँ के मुसलमानों को उकसाया गया कि आप उनके लिए लड़ो, हम आपके साथ लड़ेंगे। और हिंदू मुसलमान जो यूनिटी है, इसको बनाने के लिए गांधी जी ने शायद ये सोचा होगा और किया होगा। पर उसके जो ये पहली बार ये था कि राजनीति में धर्म का एंट्री अगर हम बोलें तो ये शायद बाबरी मस्जिद के टाइम पे नहीं हुआ था, परंतु 1919 में हुआ खिलाफत के साथ। तो और ये भी कहा गया कि आप हमारे साथ जुड़ो, खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक साथ हम करेंगे और 1 साल में हम स्वराज आपको दिला देंगे। तो इनको तो जो मुसलमान नेता थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, इनको स्वराज से उतना कोई परहेज़ नहीं था, पर खलीफा का पुनर्स्थापन वहाँ उनको चाहिए था। दोनों चीज़ नहीं हुई। अब हम खुद एक उपनिवेश थे, कॉलोनी थे, तो हमारी बात अंग्रेज़ सरकार क्यों माने। और वो भी जब उन्होंने युद्ध जीत लिया है, वहाँ पे शासन उन्होंने जमा लिया है, तो यहाँ अगर कुछ लोग छुटपुट प्रतिभटन करें तो उसके लिए वो क्यों वहाँ अपना शासन चेंज करेंगे। तो ये बहुत तरीके से अगर आप देखें कि लॉजिकली ही इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता था, पर इसके बावजूद, और स्वराज भी 1 साल में किसी को हमारे देश को हासिल नहीं हुआ। पर और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे देश भर में। अगर 1920s का पूरा आप कालखंड देखें तो उस टाइम पे देश में इतने सारे सांप्रदायिक दंगे हुए थे। शुरू हुआ था सुदूर दक्षिण केरल में, मलबार के इलाके में मोपला जो राइट था। और मोपला जो फैनेटिक मुसलमान का गुट था, जिन्होंने दिन दहाड़े एक जेनोसाइड सा किया, वहाँ के हिंदू नायरों का, वहाँ के औरतों की का बलात्कार किया, बच्चों का कत्ल किया। बहुत एक कार्नेज था। उसको लेके गांधी जी ने एक्चुअली बताया था कि ये तो बहुत ही ब्रेव लोग हैं और ये अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे
माहौल में जब हिंदू कम्युनिटी जो है वो पूरी तरह से एक डायरेक्शन दिशाहीन घूम रहा था, तब किसी को तो वो बेड़ा उठाना था कि एक दिशा दे उनको कि किस तरफ से हम जाएं। और आपने पहले एक बात कही थी कि काला पानी से पहले और बाद का सावरकर। तो पहले तो जो ये 1857 की किताब भी लिखते हैं, वहाँ भी ये लिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ रहना चाहिए। और एक्चुअली ये एंड तक वही बोलते रहे अलग अलग तरह से। मुस्लिमों को लेके विचार बदले नहीं, उनका वो बार बार कहते थे कि जब तक आप एक सेपरेट आइडेंटिटी की बात करेंगे, आप जब तक ये बोलेंगे कि मैं मुसलमान हूँ, तब तक मैं बोलूँगा अगर आप हैं तो मैं हिंदू हूँ। जब वो आप छोड़ देंगे और बोलेंगे कि हम भारतीय हैं, तो हम भी अपना हिंदू आइडेंटिटी जो है छोड़ देंगे। मैं मानवतावादी विचार में ही बिलीव करता हूँ। और ये पैन इस्लामिज़म अभी जो ISIS और ये सब हम देख रहे हैं, जो वहाबी किस्म का जो ये चल रहा है, तो इसके जो बीज इसी टाइम पे मुझे लगता है कि बोए गए कि एक अलग आइडेंटिटी बनाना, उनका अपना खलीफा, उनका अपना एक ये, तो उसको अगर हम इतना प्रोत्साहन दें तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो Suddenly unconditional support came from extremely unexpected quarters. This support was what transformed the Khilafat committee into the Khilafat movement. It was just a committee, then it became a movement, all thanks to this one major unconditional support, and the name of this support is Mohandas Karamchand Gandhi. So Gandhi's support was like a booster dose for the Khilafat movement, and because Muhammad Ali, the Ali brothers, now had the support of a significant mass of Hindus. Till then, Muslims had blindly sided with them, obviously, but now this booster dose came in the form of significant mass support from Hindus, those Hindus who blindly trusted Gandhi's words, thinking that they were actually supporting the freedom struggle against the British. There's one example when he first meets Muhammad Ali, and I quote Gandhi's words. When I met when I met Maulana Muhammad Ali for the first time, it was love at first sight. Why are you laughing? This is what Gandhi has written. It's recorded. उसी टाइम पे इन्होंने हिंदुत्व की जो मीमांसा की, उसमें ये क्लियरली डिफाइन किया कि सिंधु पर्यंता, वो सिंधु नदी से लेके सागर तक जो व्यक्ति इस देश को अपना पितृभूमि और पुण्य भूमि माने, वो हिंदू है। और यहाँ हिंदू का डेफिनेशन जो है धर्म से नहीं है, एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एक परिभाषा है। आप बौद्ध हो सकते हैं, आप मुसलमान भी हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, पर आपका जो मूल है, आपके पितृ यहीं से तो आए हैं। आप वहाँ से तो जो आक्रमणकारी हैं वो आए, यहाँ के लोगों को उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, जो भी किया, पर आपके पितृ यहीं के हैं। और अगर आप इस भूमि को अपना पुण्य भूमि मानते हैं, ना कि टर्की को, अगर आप भारत में रह के आपकी जो लॉयल्टी है वो किसी और देश के लिए है और वहाँ के लिए आप यहाँ अपने हिंदू भाइयों का कत्ल कर सकते हैं, तो किस तरह देश के अंदर जो है जो सौहार्द है वो कैसे पनप सकता है। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.